Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel The Chemist. Today we are going to discuss our new topic, that is ionization energy or ionization potential. Previous lecture में हमने atomic size डिस्कस किया था, atomic radius डिस्कस किया था, covalent radius डिस्कस किया था, ठीक है। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। डेफिनेशन से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ। एज वी नो कि एटम के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक है न्यूक्लियस और दूसरा है हमारे पास शेल, ठीक है। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस एट्रैक्शन से या अपनी फोर्स से इन इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड किया होता है, ठीक है। अब हमने इस इलेक्ट्रॉन को, इस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकालना है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालें तो इस एटम से इलेक्ट्रॉन को कैसे बाहर निकालेंगे? इसको बाहर निकालने के लिए कुछ हम एनर्जी देंगे, ठीक है। तो जो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेंगे या इस एटम को हम प्रोवाइड करेंगे ताकि इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकें, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। समझ आ गई कि हमने क्या करना है, एटम से, एटम की शेल से, आउटर मोस्ट शेल से, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल से हमने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम बाहर निकाल सकें। तो उस जो एनर्जी हम देंगे इसको, उस एनर्जी को हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये देखिए कि हमने जो इलेक्ट्रॉन एटम से जहाँ जिससे हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, ये एटम जो है आइसोलेटेड होना चाहिए, ठीक है। आइसोलेटेड मीन कि ये एटम हमारे पास सेपरेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये है कि ये एटम जो है हमारे पास गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। अब गैसियस फॉर्म में क्यों होना चाहिए? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में सारे एटम जो है आपस में मिले होते हैं, ठीक है, इकट्ठे हुए होते हैं। तो एक सेपरेट एटम, एक अलग हम एटम लेंगे, ठीक है, आइसोलेटेड एटम लेंगे और गैसियस फॉर्म में लेंगे ताकि गैसियस फॉर्म में हमारे पास जो है जो एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड फॉर्म में होते हैं। तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन जो है निकालना जो है वो आसान होता है गैसियस फॉर्म में रादर देन सॉलिड स्टेट से, ठीक है। तो गैसियस स्टेट से हम इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है, इसीलिए हम एटम को प्रेफर करेंगे कि वो गैसियस फॉर्म में हो, आइसोलेटेड हो, कंबाइन ना हो, आइसोलेटेड हो, ठीक है। और हमारे पास क्या है, हमारा उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे और उस रिमूवल के लिए जो हमें आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म एटम के से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी ज़रूरत होगी उसको हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन की तरफ आ जाएं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from isolated gaseous atom to form an ion is called ionization energy, ठीक है। कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम एटम को देंगे, किस लिए? कि हम रिमूव कर सकें इलेक्ट्रॉन, कहाँ से? फ्रॉम वैलेंस शेल, लास्ट शेल में से, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर रहा है। तो रिमूवल के लिए हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी एटम को ताकि हम इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकें। और एटम शुड बी आइसोलेटेड, क्योंकि सिंगल अलग एटम जो होगा, सिंगल एटम होगा, उससे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और गैसियस एटम होना चाहिए क्योंकि हमारे पास एटम अगर सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो सारे एटम आपस में मिले हुए होंगे, तो हमने सिंगल एटम लेना है, इसीलिए हमने उसको गैसियस फॉर्म में करना ताकि हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। और जब हम रिमूव करेंगे तो रिमूवल के बाद वो क्या बनेगा? टू फॉर्म एन आयन, आयन बन जाएगा, ठीक है। इस कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, आयन हमारे पास बन जाएगा। देखिए इसकी, अब ये देखें कि आयन हमारे पास कैसे बनेगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख लें, एक एटम था, न्यूट्रल एटम था, ठीक है। एटम शुड बी आइसोलेटेड, न्यूट्रल और गैसियस। एटम तो खुद ही न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एटम को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये एनर्जी हमारे पास कौन सी है? ये एनर्जी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि ये एटम को आयनाइज कर रही है।
आयनाइजेशन प्रोसेस हो गया जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंबाइंड फॉर्म में आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब एटम जो है हमारे पास ये न्यूट्रल एटम था, जब इसको थोड़ी सी हमने एनर्जी प्रोवाइड की इस एटम को, तो एटम जो है वो आयन में चेंज हो गया। ठीक है, कौन से आयन में, कैटायन में चेंज हो गया, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। ठीक है, और प्लस ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यूनिट हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी को हम मेजर करते हैं जाउल और किलो जाउल पर मोल में, उसका यूनिट जो है उसको हम मेजर करते हैं। एनर्जी का जो यूनिट है आयनाइजेशन एनर्जी को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे या किस से मेजर करेंगे, तो यूनिट हमारे पास क्या है, जाउल और किलो जाउल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी की कुछ हमारे पास टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, फर्स्ट एक। ठीक है, तो जब हम आउटर मोस्ट शेल से फर्स्ट पहला या एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम। ठीक है, न्यूट्रल एटम न्यूट्रल हो, ठीक है, गैसियस एटम से जब हम उसको एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। जैसे कि हमारे पास है सोडियम। ठीक है, सोडियम को हम गैसियस फॉर्म में लेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये कौन सी एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, ये हमारे पास एटम को आयन में कन्वर्ट करती है, आयनाइज करती है एटम को, इसीलिए इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। वो प्रोसेस हमारे पास आयनाइजेशन है और इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के लिए यूज़ होती है ये एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब सोडियम एटम जो है वो उससे जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो हमारे पास सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। कौन सा आयन, कैटायन। कैटायन आयन की एक टाइप है, तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ठीक है, अब पॉजिटिव इस पे आयन क्यों आया, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट चैप्टर में, कि हमारे पास एटम न्यूट्रल है। ठीक है, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, दैट मीन सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है वो भी 11 है। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई, सोडियम एटॉमिक नंबर 10 हो गया। ठीक है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आ गया। तो आप लोग यहाँ सोडियम आयन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच के, 10 बच के, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी ज़्यादा है, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, इसीलिए हमने ये +1 लगा लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये सोडियम एटम कैटायन में कन्वर्ट होगा व्हेन वी प्रोवाइड अ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन चला गया। अब हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है, जो इस सोडियम एटम से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी, वो कितनी थी, 496 किलो जाउल पर मोल एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास जो हीट ऑफ रिएक्शन है डेल एच जो है, डेल एच आयनाइजेशन एनर्जी 1, क्योंकि हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 496 किलो जाउल हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसे कहते हैं, तो नाम से ही हमें वाज़ेह होता है, सेकंड मीन 2। ठीक है, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, दो इकट्ठे इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन में हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सेकंड आयनाइजेशन में हम 2 निकालेंगे, थर्ड आयनाइजेशन में हम 3 निकालेंगे। तो इस तरह आप लोग नेम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के बाद सेकेंड अगर इलेक्ट्रॉन हम उससे रिमूव करना चाहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख लो कि ग्रुप 2 के एलिमेंट है मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम को से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाह रहे हैं मैग्नीशियम एटम से, तो हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, ये एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, ये मैग्नीशियम एटम कन्वर्ट हो जाएगा कैटायन, मैग्नीशियम
कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा या मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? 738 किलो जूल पर मोल। हर एटम का अपना हिसाब है, ठीक है। उसमें हर एटम, किसी एटम को कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, किसी एटम को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वो नंबर ऑफ उसके इलेक्ट्रॉन और साइज ऑफ एटम उस पर डिपेंड करता है, वो हम फैक्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी मैग्नीशियम की 738 किलो जूल पर मोल है। फिर अब हम सेकंड की बात करें तो अब यही आयन मैग्नीशियम आयन +1 जो है मैग्नीशियम आयन, इसी में से हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी निकालना है। इसको जब हम प्रोवाइड करेंगे एनर्जी और एनर्जी देंगे तो ये मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था, तो जब हम एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे तो सेकंड दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऊपर ये जो +1 या +2 या +3 जो साइन होते हैं, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो चुके हैं। तो मैग्नीशियम +1 से +2 में कन्वर्ट हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया। अब देखें कि हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो हमारे पास हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम वैलेंस शेल, उससे हमें कितनी एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ी है सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? 1450 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाई है ताकि हम इसको रिमूव कर सकें। अब डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने क्यों लगाई है? तो यहाँ पे आप लोग देख लें, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास 12 है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो पहले हमारे पास यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में 12 पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है। और जाहिर है 12 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 12 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब है 12 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। 12 प्रोटॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, राइट। अब जब हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन तो 12 ही रहे, यहाँ पे 12 ही प्रोटॉन रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11, ठीक है। तो अब जो है उन 11 इलेक्ट्रॉन्स पे इन पॉजिटिव 12 पॉजिटिव जो प्रोटॉन है हमारे पास 12 प्रोटॉन है, उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। इनका न्यूक्लियस का होल्ड जो है इन इलेक्ट्रॉन्स पे और भी बढ़ जाएगा। तो एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। ऑलमोस्ट जो है हम 1450 किलो जूल पर मोल हम एनर्जी लगाएंगे ताकि हम इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर सकें, ठीक है। तो इस लिहाज से जितने अब फिर यहाँ पे देखें कि अगर बिलफर्स हमने यहाँ पे हमारे पास 12 प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11, कम हो गए ना, लेकिन ये 12 प्रोटॉन की अट्रैक्शन इन पे बढ़ गई है, ठीक है। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वहाँ से और भी मुश्किल हो गया, इसीलिए हम डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट कितनी? 1450 किलो जूल हम एनर्जी लगा रहे हैं, किलो जूल पर मोल एनर्जी, ताकि हम रिमूव कर सकें इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक। तो ये वजह थी हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में कम एनर्जी लगती है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लें कि हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन होता है ΔH। तो ये हीट ऑफ रिएक्शन जो है आप लोगों ने देखा होगा कि 1450 के साथ ये पॉजिटिव लगा, ठीक है। तो हीट ऑफ रिएक्शन जो है इट में भी पॉजिटिव और इट में भी नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई है। नेगेटिव का क्या मतलब है कि एनर्जी रिलीज हुई है। तो जब आप देखें एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो, सिस्टम जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो इसका क्या मतलब है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और एनर्जी और सिस्टम जब एनर्जी रिलीज करता है उसको हम क्या कहते हैं कि कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आयनाइजेशन एनर्जी में हम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, देते हैं,
तो पॉजिटिव चार्ज आता है कि एनर्जी हम सप्लाई करें, दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो आयनाइजेशन एनर्जी वाला प्रोसेस होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और आगे अब आप लोग पढ़ोगे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करते हैं, तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, मीन हमारे पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। हीट ऑफ एनर्जी के साथ नेगेटिव आएगा, तो दैट मीन कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमारे पास वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है एंडोथर्मिक और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पे सिस्टम जो है वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है।